हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया महारी सड़क ऐप। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए नई डिजिटल पहल। नागरिक अब मोबाइल से भेज सकेंगे शिकायतें। लापरवाही पर कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। विकास को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हर 15 दिन में कार्यों की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र पर जताया भरोसा। कहा, कांग्रेस जात पात की राजनीति नहीं करती, बूथ स्तर तक मजबूत होगा संगठन। बोले, धान खरीद में अव्यवस्था। चौधरी देवीलाल परिवार में फिर से एकजुटता की चर्चा तेज। जननायक जनता पार्टी नेता अजय सिंह चौटाला ने कहा, बड़े मुखिया चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस मामले की करें अगुवाई। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बड़ी पहल करते हुए मारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस ऐप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐप हरियाणा की आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। 60,000 किलोमीटर सड़कों को जीपीएस व जियो फेंसिंग तकनीक से जोड़ा गया है। अब नागरिक सड़क से संबंधित शिकायतें मोबाइल से फोटो सहित भेज सकेंगे और 10 दिन में समाधान अनिवार्य होगा। समय पर कार्य नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि ऐप के माध्यम से 9,410 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया की सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम है। सड़कों को सही हालात में रखना विकास की धड़कन है। महारी सड़क ऐप गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाएगा और हरियाणा को मजबूत बनाकर राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे हरियाणा जहां हर नागरिक का जीवन बेहतर हो, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की गति के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो जरूरत होती है कि उसके रास्ते ठीक हों, उसकी सड़कें ठीक हों। ये सबसे पहली ये विकास की जरूरत है। अगर हम ध्यान करें, हम देखें पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। आज वह हर क्षेत्र में वास्तविकता बनता जा रहा है। शासन में पारदर्शिता, जनता के साथ सीधा संवाद, तेज गति से विकास कार्य, यही डिजिटल इंडिया की पहचान है। हरियाणा की धरती पर इस सपने को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। उनकी सोच स्पष्ट है, गांव हो या शहर, विकास की राह सबके लिए समान हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए अधिकारी हर 15 दिन में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर एडीसी, जिला परिषद और सीईओ, डीडीपीओ और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार भी उपस्थित रहे। नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में बुनियादी करवाई जाए। अगले 3 सप्ताह के अंदर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर इसके तहत केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिन जिलों के केस अप्रूव हो चुके हैं उनकी रजिस्ट्रियां जल्द करवाई जाएं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर राव नरेंद्र का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात की राजनीति नहीं करती और नए प्रदेशाध्यक्ष के आने से संगठन बूथ स्तर तक मजबूत होगा।
उन्होंने कहा कि सभी पूर्व अध्यक्षों से मिलने का क्रम जारी रहना चाहिए। हुड्डा ने मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और नमी को बहाना बनाकर किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा। 7 लाख टन धान मंडियों में आने के बावजूद केवल 1,49,000 टन उठान हुआ है। साथ ही उन्होंने बोनस की मांग किसान की। बेचारा पोर्टल तो तर है कि अपना धान मंडी में गए। अभी इन्होंने कहा कि हमने एमएसपी बढ़ा दी, गेहूं पे एमएसपी 6.60 बढ़ाई है, ना काफी है। इस तरह और फसलों में बढ़ाएंगे तो कोई नॉमिनल है, जबकि इनका वायदा था 2022 तक अब किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। धान का जितनी आवक मंडी में जो आया है ना, उसका 30% उन्होंने क्या 70% मंडियों में पड़ा है। जींद में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वदेशी अपनाओ संकल्प न केवल एक नारा है बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वदेशी उत्पाद के संकल्प को याद दिलाते हुए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बड़ौली ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता स्वदेशी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रही है और आज इसका पुनरुद्धार जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में संघर्ष जारी है और हरियाणा की जनता इससे वाकिफ है। साथ ही इनेलो को रोहतक रैली की बधाई दी। संकल्प है ये स्वदेशी को बढ़ावा देना, और स्वदेशी के बाद ये देश जब आज़ादी का 100वां वर्ष मनाए और ये विकसित राष्ट्र बने, इस बात को लेके स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे तो ये देश मजबूत होगा। और आर्थिक दृष्टि से जो आज देश हमारा 4थे नंबर का देश बना है, आने वाले समय में 2027 तक हम दुनिया के आर्थिक दृष्टि से 3रा नंबर का देश बने। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने सीएलपी लीडर को चुनने का काम किया है और उनका संघर्ष दिखाई भी दे रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है, उसमें भी अभी संघर्ष जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित अटल कमल बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर जैसा हो गया है। कांग्रेस के नारे वोट चोर गद्दी छोड़ पर है, वही उन लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को लेकर कहा कि ये वही चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को 3 बार हराकर गर्त में धकेला। कृष्णपाल ने कहा कि कांग्रेस का दिवाला निकल चुका है, उनके पास ना राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व है और ना ही प्रदेश में। देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलता, मैं विचारों की और पार्टियों की राजनीति करता हूँ। अब किसी व्यक्ति पे बोल के कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन कांग्रेस आज नेतृत्वहीन है, ना देश में उनके पास कोई नेता है ना नीति है। प्रदेश में भी वही पुराने हैं जिन्होंने लगातार कांग्रेस को गर्त में डुबोया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मोदी जी का जलवा पूरे देश में चल रहा है। त्योहारों के मौके पर जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि दीपावली पर अधिक से अधिक स्वदेशी सामान खरीदें और देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता दें। खादी उद्योग में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से 450% वृद्धि हुई है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। व्यापारी भाई बहनों से भी ये निवेदन करा है कि वो अपनी दुकान पर बेचने के लिए स्वदेशी ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि जब जनता पूरे दिल से किसी चीज को अपनाती है तो उसका जो विश्वास का कारण यही अभियान सफल होने की संभावना रखता है। हम स्वदेशी ही खरीदेंगे, स्वदेशी ही अपनी दुकानों में रखेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत का रास्ता है वो स्वदेशी से होकर ही निकलता है। ये लाल किले से मोदी जी ने देश के लोगों को आह्वान किया था कि खादी खरीदो, खादी ज्यादा से ज्यादा खरीदें, खादी पहने।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पत्रकार वार्ता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में बेटियों को कोख में मारने के लिए लाइसेंस दे रखे थे और दुकानों पर खुलेआम लिंक जांच की सूचना लगाई जाती थी। बीजेपी नेता प्रवीण मित्तल के निवास पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया गया है। आज बेटियों का सम्मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया। यदि बेटी बचाने की बात की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बेटियों को शिक्षा देने की और सुरक्षा देने की बात की तो हमारी सरकार ने की। आज 21 रुपए के साथ उनका सहयोग करने की शुरुआत की तो वो भी हमारी सरकार ने की है। अपनी बहनों के लिए ज्यादा करना पड़ेगा तो और ज्यादा भी करेंगे। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के चयन पर तंज कसते हुए बेदी ने कहा, हुड्डा को ही बनाना था तो 11 महीने की देरी क्यों की। उन्होंने कांग्रेस को नेता, नीति और नियत विहीन पार्टी बताया और कहा कि पार्टी में आंतरिक कलह और अस्वीकार्यता साफ दिख रही है। लाडली योजना को लेकर भी बेदी बोले, यह बहनों के लिए सम्मान की योजना है। उनको बधाई, उनकी पारी बढ़िया रहे, क्योंकि बहुत लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के लोगों को नेता प्रतिपक्ष की इंतजार थी और हमें तो समझ नहीं आ रहा, जब भूपेंद्र हुड्डा ही बनाना था तो 11 महीने की देरी क्यों करी कांग्रेस ने। हरियाणा प्रदेश के जनता के हित के लिए, हरियाणा के हित के लिए कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। ये तो सिर्फ जूता बाजार में और अपने एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते। अंबाला शहर पहुंचे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आत्मनिर्भर भारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका स्वागत पूर्व मंत्री असीम गोयल और भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने किया। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सुलूर गांव में जिले के पहले 85 लाख रुपए लागत वाले गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन भी किया, जिससे 65 घरों को गैस मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। मंत्री ने लोगों से इस दिवाली स्वदेशी सामान का उपयोग करने और मिट्टी के दिए जलाने की अपील की। कांग्रेस के आरएसएस पाठ्यक्रम पर सवाल उठाने पर पंवार ने कांग्रेस की आलोचना की। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। बल्कि एक हकीकत है, इसलिए 11 वर्षों में भारत ने हर नए क्षेत्र में अप्रति प्रगति की है। आज भारत का निर्यात 14 गुना बढ़ चुका है। प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर जो भारत का जो संकल्प लिया है उसमें सहयोग दें। और विशेष तौर से आज अमित शाह जी ने भी, प्रधानमंत्री जी भी हर भाषण में कहते हैं, दिवाली का पर्व है जो हमारे वोकल फॉर लोकल जो कहा है, उसमें हमारे हिंदुस्तान में बने जो सामान है उसको दुकानों पे ले और जिससे कि हम जैसे कि अब लड़ियां लगाते हैं बाहर से जो आते हैं, कोई चाइना से कहीं से, उनकी बजाय जो हमारे दीपक हैं जो मिट्टी के हैं उनका प्रयोग करें। जो प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना और आयात कम करना है। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल की तारीफ की और पॉलीथीन व शादी के कार्ड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। नरवीर सिंह ने कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बधाई दी और कहा कि विपक्ष का मजबूत होना प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। उपाध्याय की जयंती से पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग आत्मनिर्भर भारत से होकर गुजरता है। प्रदेश में रहने भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और देश की 142 करोड़ जनता को चाहिए कि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वस्तुएं खरीदते समय देश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दें। इससे देश का धन विदेश नहीं जाएगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देने के संदेश का हवाला दिया।
धर्मवीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों और कोविड-19 वैक्सीन की उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की तकनीक और क्षमता विश्व स्तर पर स्थापित हो रही है। दीपावली पर उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का प्रण लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत को न केवल वस्तुएं खरीदनी हैं बल्कि उनका निर्माण भी देश में ही करना होगा। मशीनरी है, डिफेंस की कोई चीज है, कपड़े पहनने से लेकर मोटर गाड़ी तक, हवाई जहाज से लेकर ट्रैक्टर तक, हम अपनी चीज अपने देश में बनाएं, हमारा पैसा बाहर ना जाए, अपनी चीज की बनाए उनका कोई मुकाबला। स्वदेशी माल का जितना उत्पादन करेंगे, जितना वो खरीद के यूज करेंगे, उससे हर आदमी को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा। हमारे बने हुए हथियारों ने, अमेरिका जैसे हथियारों भी पाकिस्तान ने कहीं से लिया हो, चाइना से लिया हो, दूसरे देश से लिया हो, लेकिन हमने, हमारे फौजियों ने, अपने जो साइंटिस्ट थे डिफेंस के, उन्होंने ही वो हथियार बनाए और उन्हीं की वजह से आज के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में पहली बार कहा कि दो वैक्सीन, कोविड के टाइम पर दोनों वैक्सीन जब हमने बना दी तो दुनिया हैरान रह गई। सांसद ने वंदे भारत ट्रेन के भिवानी तक विस्तार की तकनीक जांच की जानकारी दी। उन्होंने खादी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात को रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला बताया। किसानों के लिए बाजरे की फसल खरीद की समस्या पर उन्होंने उच्च स्तर पर बातचीत की बात कही। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अनियमितताओं की जांच का आश्वासन भी दिया। अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम जल्द जारी करने की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि इसे पार्टी का व्यक्तिगत मामला बताया। साल में हरियाणा बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तीनों योजनाओं में हर साल कहीं ना कहीं हमें हर चीज नई मिलती जा रही है, तो ये कोई पहली बार नहीं होगा। अब 11 साल से पहले का हरियाणा देखोगे, इस 11 साल का हरियाणा देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। बारिश जो ज्यादा हुई है इस बार, और जिस बारिश से बाजरा का रंग बदला है वो कोई हमने नहीं बदला, वो कुदरत ने बदला है। इसलिए कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है कि इसका जो बाजरा खराब है इसका कोई जोड़ पैमाना आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर सिरसा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को एक राष्ट्रीय संकल्प बताते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का जिक्र किया। बराला ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल जैसे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज आधुनिक स्वदेशी हथियार बनाकर विदेशों को निर्यात भी कर रहा है। कोरोना काल में भारत ने वैक्सीन बनाकर 100 से अधिक देशों की मदद की। किसान भी स्वदेशी संसाधनों से अपनी आय बढ़ा रहे हैं। बराला ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वे स्वदेशी अपनाएं और 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करें। के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल अवसंरचना तथा वोकल फॉर लोकल इस प्रकार के नारे देकर के उस विरासत को आगे बढ़ाने का। सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने फरीदाबाद जिला मुख्यालय पर आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प अभियान पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर यह अभियान शुरू हुआ है जो विकसित भारत की नींव है। उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने और अर्थव्यवस्था मजबूत करने की अपील की। सुनीता दुग्गल ने बताया कि अब भारत स्वदेशी हथियार भी बना रहा है, जैसे तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल। पहले विदेशी हथियार खरीदे जाते थे, लेकिन अब भारत खुद हथियार बनाकर विदेशों को भी निर्यात कर रहा है। कोविड के दौरान भारत ने बीपीपी किट और वैक्सीन का निर्माण किया, जिसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया गया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से देश के आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। रक्षा के भी जितने उपकरण हैं वो भी हम लोग स्वदेशी बना रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मोस जो है वो हम स्वदेशी बना चुके हैं ऑलरेडी। इसके साथ साथ जो तेजस है वो उसके ऊपर भी है, बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। और हम जो है रक्षा उपकरण फिलीपींस को $374 मिलियन में जो रशिया के साथ हमने उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलकर जो हमने जो बनाया ब्रह्मोस, उसको हम जो है निर्यात कर चुके हैं।
तो आज भारत जो है वो रक्षा उपकरण जो 100% हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे देशों के ऊपर, हम लोग ना केवल अपने लिए बना रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। राजनीतिक परिवारों में जब भी बड़े नेताओं के बीच पारिवारिक मतभेद हुए हैं तो उनकी राजनीतिक विरासत भी टूट सी जाती है। ऐसा ही हाल चौधरी देवीलाल परिवार का भी हो रहा है। इनेलो से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनी, लेकिन अब फिर से इन दोनों दलों को मिलाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। इसी बीच भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में पहुंचे जननायक जनता पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला ने परिवार को एकजुट करने की पहल का समर्थन किया और कहा कि बड़े मुखिया चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस मामले की अगुवाई करें। परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, वो प्रयास करें, पहल करें, मैं उनके साथ। भिवानी में भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा चौधरी देवीलाल के साथ शुरू हुई थी और उनकी दिली इच्छा है कि चौटाला परिवार फिर से एक हो जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के निजी जीवन का सम्मान होना चाहिए। सारा एक परिवार एक हो जाए तो अच्छा है, सारा एक हो जाए तो अच्छा है, सारा एक हो जाए तो अच्छा है। वो हम हमारे कब से नहीं तो भगवान पंजारे होने पहले हम समझा परिवार एक हो, तो सोच तो अच्छी चाहे आपका विपक्ष वाले हो तीन अच्छी हो वो विषय आगे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने पलवल अनाज मंडी और नागरिक अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का कड़ा निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि फसल की खरीद, भुगतान और खाद की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी में गेट के पास त्वरित जारी करने और फसल की नमी जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही ट्रांसपोर्ट व बारदाना की व्यवस्था भी समीक्षा की गई। नागरिक अस्पताल में उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया और अस्पताल की साफ सफाई, आईसीयू, डायलिसिस, निजी वार्ड जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। हमारा पीआर का आवक है वो अभी शुरू ही हुआ है और हमारी जो एजेंसियां हैं, वेयर हाउस कॉरपोरेशन है और डीएफएससी है और हैफेड है, वो तैयार हैं सभी मंडियों में अपनी अपनी खरीद करने के लिए। और जो पलवल की अनाज मंडी है वहाँ पे अभी शुरुआत ही हुई है, वहाँ पे उन्होंने आज खरीदारी भी जो की है वो मुझे दिखाई और कल वो गोडाउन में पहुँच जाएगा वो माल और 72 घंटे में किसान के खाते में उसकी कीमत भी पहुँच जाएगी। किसानों ने मिलकर मुझे बताया है तो हम उनको अश्योर करा रहे हैं कि खाद जो है उसकी कमी नहीं आने देंगे और खाद को हमने एक रेक अभी दोबारा भी आने वाला है पलवल में मुझे बताया, तो उसको हम टैक्स के माध्यम से और अपने सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक पूरी खाद पहुँचाएंगे। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में जन्म के समय लिंगानुपात जनवरी से सितंबर 2025 के बीच बढ़कर 951 हो गया है, जो 2024 में इसी अवधि में 914 था। यह 37 अंकों की वृद्धि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के सख्त पालन, जागरूकता और निरीक्षण के कारण संभव हुई। जिले में 57 अल्ट्रासाउंड व 33 एमटीपी केंद्र पंजीकृत हैं। 137 पीएनडीटी और 46 एमटीपी केंद्रों का निरीक्षण कर 11 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा 20 एमटीपी केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए। प्रशासन अवैध गतिविधियों की सूचना देने वालों को 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दे रहा है। फील्ड ऑडिट और चक निरीक्षण और पारदर्शिता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि प्रशासन कन्या संतान के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। टिल सितंबर जो सेक्स रेशियो था वो 914 था। आज पंचकुला का सेक्स रेशियो एलिवेट होके 951 है। 37 पॉइंट पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। जनता की इससे मानसिकता भी लगता है कि बदल रही है। हमने अब एमटीपी सेंटर्स पे काफ़ी टाइट काफ़ी माहौल जो है हमने स्ट्रिक्ट किया है। और क्योंकि देखिए, अगर कोई अल्ट्रासाउंड करा के भी घूम ले, अगर उसका कोई एमटीपी ना करे, इलीगल एमटीपी, तो वो एबॉर्शन नहीं होगा और वो टल सकता है इजीली। तो हमें वो एमटीपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नीम साहब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेक कर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया और खुशहाली की कामना की।
गुरुद्वारा के विशाल दीवान हॉल में रागी जत्थों ने गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनके बलिदान पर भावपूर्ण कीर्तन प्रस्तुत किया। दीवान हॉल में को भव्य सजावट से सजाया गया था और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान लंगर हॉल में विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु का लंगर ग्रहण किया। गुरुद्वारा परिसर में ठंडे और मीठे पेयजल के प्याऊ भी लगाए गए। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ और सारा भाईचारा इकट्ठा करके चलन का एक मार्ग दर्शाया। गुरु साहब जी ने अपनी कुर्बानी दे दी। छोटे जे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज 9 सालों के सन, अपनी कुर्बानी दे दी, सिक्खां ने दे दी। अज सीखण दी लोड़ है कि भाई आपो अपने धर्म दे विच पक्के रहो, किसी दा धर्म किसी नूं मिटाउण दी कोई इजाजत नहीं। सो ऐसे सतगुरु जी की शहादत जिन्हां करके अज साडा धर्म बचिया ते साडा सारा कुछ ही बचिया, उन्हां दी शहादत मनाई जा रही है। इसे लड़ी तहत महान गुरमत समागम होना है तमधान साहब की धरती ते 3 नवंबर नूं। नारनौल के महेंद्रगढ़ रोड स्थित ITI में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस पर गर्ल व बॉयज़ ITI के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और सम्मानित किया गया। समारोह में CTM डॉक्टर मंगल सैन मुख्य अतिथि थे। ITI प्रिंसिपल विनोद कुमार ने बताया कि BPO ट्रेड के अंकित को हरियाणा में प्रथम स्थान मिलने पर 15,000 रुपये की टूल किट दी गई। कुल 63 लड़के और 24 लड़कियां ITI के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सेवा पखवाड़े में सक्रिय लोगों को भी पुरस्कार मिला। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें युवाओं द्वारा हरियाणवी डांस भी शामिल था। CTM मंगल जैन ने नशे से दूर रहने, पढ़ाई में ध्यान देने और माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करने का संदेश दिया। दीक्षांत समारोह के अंदर जो भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी और उनको सम्मानित किया गया प्रिंसिपल जी के तत्वाधान में। बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। बच्चों को हमारे तरफ से तो उनको शुभकामनाएं, आशीष था कि उनको यही संदेश हमने साथ में दिया कि वो शिक्षा के साथ यहाँ से दीक्षा लेकर जाए और अपने परिवार समाज में अपना योगदान दें, अच्छे संस्कारों के साथ अपना रोजगार स्वयं का भी विकसित करें और उनको रोजगार दें और साथ ही नशे से दूर रहें। इसमें जो हमारी 21 ट्रेड्स बॉयज ITI में और 8 ट्रेड्स जो हैं गर्ल्स ITI में, उनमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे जो बच्चे रहे हैं उनको मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट माननीय CTM साहब द्वारा सम्मानित किया गया है उनको देकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र ने राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में राष्ट्र प्रथम सूफी नाइट का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सशक्त युवा फाउंडेशन और दरगाह विकास समिति के सहयोग से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के OSD राज नेहरू ने भाग लिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सूफी नाइट में उत्तर प्रदेश के वारसी ब्रदर्स ग्रुप ने अपने सुर और ताल से सभी को मंत्रमुग्ध किया। राज नेहरू ने कहा कि भारत सूफी संतों का देश है और इसकी संस्कृति व सभ्यता हजारों वर्षों से जीवित है, जो देश को एकजुट रखती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर इस परंपरा को यादगार बनाने और समाज में एकता का संदेश फैलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में गायकी में विशेष पहचान रखने वाले समाज के कलाकारों को विशेष आमंत्रित किया गया, जो पीढ़ियों से सूफी गायन में माहिर हैं। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध गायक सलमान अली भी नूह जिले के इसी समाज से हैं। इस अवसर पर कई स्थानीय डिग्नेटरीज सहित मेडिकल कॉलेज निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने भी हिस्सा लिया। संध्या को ऐसे सेलिब्रेट करना है जहाँ पे हम उन सभी चीजों को याद करें और आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन भी है और उस उपलक्ष्य में हम उन सारी चीजों को एक बार पुनः अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने उस बात को प्रस्तुत करें, उस बात को उनके दिलों तक पुनः पहुंचाएं, ताकि ये मशाल, ये जोत जलती रहे और ये देश इसी प्रकार से उन्नति करता रहे और इस देश में रहने वाले सारे लोग सुख से, प्रेम से, खुशी से आगे बढ़ते रहे। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा कारण है मेरे यहाँ आने।
और यहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन देश के लिए लोगों ने दिया है। हम ऐसे प्रांगण में बैठे हैं जहाँ से आज देश के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर निकल के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे उत्तम जगह है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।